समुद्र की सतह के नीचे कुछ ही जीव ऐसे हैं जो मोरे ईल जितने कैप्टिवेटिंग या मिसअंडरस्टूड हैं। मोरे मुरायनिडाई परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनकी लगभग 200 स्पीसीज दुनिया भर के ट्रॉपिकल और टेम्परेट सीज में पाई जाती हैं। उनके सांप जैसे शरीर और खुले मुंह मेनेसिंग लग सकते हैं, लेकिन यह रिदमिक जॉ मूवमेंट उनके सांस लेने का एक तरीका है। मोरे कई तरह के कलर्स और पैटर्न्स दिखाते हैं, गोल्डन मोरे की चमक से लेकर स्नोफ्लेक मोरे के इंट्रिकेट मार्किंग्स तक। अपनी फियरसम अपीयरेंस के बावजूद मोरे शाय होते हैं, रीफ और रॉकी क्रेविसेस में छिपना पसंद करते हैं। अपने इकोसिस्टम्स में प्रेडेटर्स के तौर पर एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। उनकी एग्रेशन की रेपुटेशन ज्यादातर एक मिथ है। इंसानों के साथ ज्यादातर इंसिडेंट्स तब होते हैं जब मोरे को उकसाया जाता है या वे हाथ को खाना समझ लेते हैं। उन्हें सम्मानजनक दूरी से देखने पर वे कॉशियस, पेशेंट क्रीचर्स लगते हैं, एम्बुश और कंसीलमेंट के उस्ताद। मोरे को समझना मरीन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस को अप्रिशिएट करना है। मोरे ईल का शरीर स्टेल्थ के लिए बना है, जहां पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स नहीं होते, जिससे ये सबसे तंग क्रेविसेस में भी ग्लाइड कर पाता है। इसकी मोटी स्केललेस स्किन टॉक्सिक म्यूकस से ढकी होती है, जो इसे पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स से बचाती है। इसका असली कमाल इसके जॉ में है। लंबे, पीछे की ओर मुड़े हुए दांत और गले में फेरेंजियल जॉज का दूसरा सेट, जो शिकार को नीचे खींचने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर मछलियों के उलट मोरे खाने के लिए सक्शन नहीं बना सकते, इसलिए ये जॉज संकरी बरोज में जिंदगी के लिए एक परफेक्ट एडेप्टेशन है। उनके छोटे गोलाकार गिल्स को लगातार पानी का बहाव चाहिए, जिससे उनकी खासियत खुले मुंह से सांस लेना समझ आता है। कमजोर आईसाइट की भरपाई उनकी सूंघने की असाधारण शक्ति से होती है, जिससे वे अंधेरे में भी शिकार कर पाते हैं। मोरे ईल पेशेंट एम्बुश प्रेडेटर्स होते हैं, अपने लेयर्स में शिकार के पास आने का इंतजार करते हैं, लेकिन वे ग्रुपर्स के साथ रिमार्केबल टीम वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। इंटरस्पीशीज कोऑपरेशन का एक रेयर एग्जाम्पल। ग्रुपर मोरे को हंट में शामिल होने का सिग्नल देता है और साथ मिलकर वे शिकार को उनके छिपने की जगह से बाहर निकालते हैं। ग्रुपर खुले पानी में पीछा करता है, जबकि मोरे क्रेविसेस में शिकार को कॉर्नर करता है। यह पार्टनरशिप दोनों के लिए हंटिंग सक्सेस बढ़ाती है। हर कोई अपनी यूनिक स्किल्स का इस्तेमाल करता है। ऐसा कोऑपरेशन मरीन लाइफ में सरप्राइजिंग इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन दिखाता है। ग्रुपर और मोरे का अलायंस फिश बिहेवियर के बारे में हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है। यह समुद्र के नीचे की कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स का एक प्रमाण है। इस अलायंस को ऑब्जर्व करना ओशन लाइफ की अडेप्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस की एक झलक देता है। ज्यादातर मोरे कोरल रीफ्स में पाए जाते हैं, जहां अनगिनत क्रेविसेस शेल्टर और हंटिंग ग्राउंड्स देते हैं। वे रॉकी रीफ्स में भी अच्छी तरह थ्राइव करते हैं, शिपरेक्स, सीग्रास बेड्स और मैंग्रोव्स में, कहीं भी जहां स्ट्रक्चर, सुरक्षा और अवसर देता है। कुछ स्पीसीज गहरे पानी में भी रहती हैं या फ्रेश वाटर के लिए अडेप्ट हो जाती हैं, जैसे इंडो पैसिफिक का जिम्नोथोरैक्स पॉलीयूरानोडॉन। यह अडेप्टेबिलिटी मोरे की इवोल्यूशनरी सक्सेस को दिखाती है। मोरे थिग्मोटैक्टिक होते हैं, सुरक्षा और शिकार के लिए ठोस सतहों के साथ नजदीकी संपर्क इंस्टिंक्टिवली चाहते हैं। उनका सर्वाइवल इन हैबिटेट्स, खासकर कोरल रीफ्स के स्वास्थ्य से जुड़ा है। इन एनवायरनमेंट्स को प्रोटेक्ट करना मोरे ईल्स के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मोरे रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर स्पॉनिंग इंसानों की नजर से दूर होती है। स्पॉनिंग के दौरान मेल और फीमेल आपस में लिपट जाते हैं, अंडे और स्पर्म को पानी में छोड़ते हैं, एक ड्रामेटिक ब्रॉडकास्ट इवेंट। इससे बनने वाले लार्वे, जिन्हें लेप्टोसेफली कहते हैं, ट्रांसपेरेंट और लीफ शेप्ड होते हैं, महीनों तक ओशन करंट्स पर बहते रहते हैं। यह लंबा लार्वल स्टेज मोरेस को वास्ट डिस्टेंसेस तक फैलने, नए हैबिटेट्स को कॉलोनाइज करने की सुविधा देता है। जैसे जैसे वे मैच्योर होते हैं, लार्वाए जुवेनाइल ईल्स में बदल जाते हैं और रीफ्स या रॉकी क्रेविसेस में बस जाते हैं। मोरेस का सीक्रेटिव अर्ली लाइफ दिखाता है कि इन इल्यूसिव क्रीचर्स के बारे में हमें कितना कुछ सीखना बाकी है। मोरे ईल्स के साथ इनकाउंटर्स डाइवर्स और फोटोग्राफर्स को फैसिनेट करते हैं। जब उनका सम्मान किया जाता है तो उनकी सच्ची, शांत प्रकृति सामने आती है। कुछ मोरेस को एक्वेरियम्स में रखा जाता है,
लेकिन उनका आकार और प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट्स उन्हें केवल एक्सपीरियंस्ड कीपर्स के लिए सूटेबल बनाते हैं। टूरिज्म के लिए मोरेस को हैंड फीड करना खतरनाक है, क्योंकि यह उन्हें इंसानों को खाने से जोड़ने और एक्सीडेंटल बाइट्स का जोखिम पैदा करता है। कुछ कल्चर्स में मोरेस को खाया जाता है, लेकिन उनके मांस में सिगोटॉक्सिन हो सकता है, जिससे सीवियर पॉइजनिंग हो सकती है, जिसे कुकिंग भी नहीं हटा सकती। मोरे मॉन्स्टर्स नहीं हैं, बल्कि अपने इकोसिस्टम्स में जरूरी प्रेडेटर्स हैं। उनके साथ हमारा रिश्ता शोषण का नहीं, बल्कि सम्मान और कंजर्वेशन का होना चाहिए। उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करके और उनकी भूमिका को समझकर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ये रिमार्केबल क्रीचर्स थ्राइव करते रहें।